ताज़रीन अपडेट के साथ मैं अख्तर मलिक। राजनपुर को 2 माह बाद जो सबसे ज्यादा डेंजरस तरीन एक मसला दरपेश आने वाला है उस पर मैं तफसील से बात करना चाहता हूं और हकायक पर मबनी मेरे पास एक सनसनीखेज रिपोर्ट है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले आज 9 अप्रैल है। इसी 9 अप्रैल को इमरान खान की गवर्नमेंट को खत्म किया गया था और आज पीटीएम की गवर्नमेंट को 365 दिन हो गए। 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है गवर्नमेंट पीडीएम का। इस 1 साल के अरसे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डेफिशिएंसियां सामने आई हैं, लेकिन मैंने जो फील किया है वो एक वन नुकात एजेंडा मैंने फील किया है कि हमारे इदारे बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। बुरी तरह कौन कहां पे कर रहा है, कौन सा इदारा क्या प्ले कर रहा है, कौन से इदारे के हिडन में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें मैंने एक आम आदमी की हैसियत से फील किया है और लोगों ने भी फील की होंगी। और इलेक्शन जो अब आने वाले हैं मैं ये समझता हूं सिर्फ और सिर्फ ये शऊर के इलेक्शन होंगे और बाशऊर कौम अपने शऊर का जरूर सबूत देगी। राजनपुर के हवाले से मैं आना चाहता हूं, हर साल पिछले कई दहाइयों से हमें सिलाब का सामना करना पड़ता है और इसमें लाखों लोग मुतासर होते हैं। सबका जो सिलाब था 2022 का वो तारीख सा सिलाब था जिसमें लाखों लोग मुतासर हुए और कई जानें ज़ाय हुई, जानवर मरे, घर गिरे, 99,000 खानदान जो है ना मेरे ख्याल में डैमेज हुए, घर गिरे, तबाही आई, रिकॉर्ड तबाही थी। अब 2022 से 2023 में हम दाखिल हो गए हैं। अब का जो सिलाब है या बारिशें हैं या वेदर जो रिपोर्ट है वो ये है कि पिछली बार अगर गिलास आया था पानी का तो अब जग की आप उम्मीद रखें। ये हमारे कौम को, हमारे राजनपुर को तैयार होना होगा। अब डिपार्टमेंटल हवाले से मैं अगर देखूं, मैं अगर उस पर मैंने रिसर्च की है तो जो 2022 में फ्लड कट्स लगे थे जहां से पानी ने लोगों को घरों तबाह किया, रोड्स टूटे, चैनल टूटे, सैफन टूटे, वो उनकी रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुई। दरमियान में जो फ्लड के अयाम थे वहां पे इमरजेंसी नाफिज हुई। एक हमारा डिपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन डिवीजन, मशीनरी डिवीजन भी उसको कहा जाता है, जिनका काम इसी दरिया और कोसलमान से निकलने वाले पानी को कवर अप करना होता है, उनके पुश्ते मजबूत करने होते हैं। उन्होंने 13-14 करोड़ रुपए के फंडिंग आई, लेकिन वो तो कहते हैं कि वापस चली गई, लेकिन मेरे इतला के मुताबिक वो कागजों में दिखा दी गई है। उसी मट्टी को ऊपर रख दिया गया है, उसके पुश्ते मजबूत नहीं किए गए, उसकी कंपेक्शन नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया। इसी तरह फ्लड कट्स को मेरे ख्याल में 99 जो फ्लड कट्स थे मुख्तलिफ रोड्स को लगे वो भी अभी तक फिल अप नहीं हुए। अब 2023 का जो मुमकिन सिलाब है वो मुकम्मल तौर पे मेरे ख्याल में तबाही लेके आ रहा है। पिछले सिलाब के भी तमाम रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं, लेकिन परेशान कौन बात यह है कि हमारे इदारे, हमारे जो अपना सरकारी महकमे हैं, अफसरान हैं, उनकी फ्लड कट्स की रीफिलिंग कहें, रिहेबिलिटेशन कहें या उनकी मजबूती कहें, कोई भी इकदाम किसी भी स्टेज पर नजर नहीं आ रहे। हमारे डीसी हैं या हमारे दीगर जो इदारों के सरबराहान हैं बदकिस्मती से वो आटे की तकसीम पर लगे हुए हैं। मैं हैरान हूँ, पूरा जिला डीसी, डीपीओ, एक्सीएंस वगैरह सारे आटा तकसीम कर रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ी तबाही 2 माह बाद जो सर पे मुंडला रही है और हर साल हम इसका खमियाजा भुगतते हैं। हर साल हमारे लाखों लोग बेचारे बेयारो मददगार होते हैं, सड़कों पे होते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं और उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। इन टाइम ये लोग उठेंगे, इन टाइम, उसके बाद कोई उधर गाड़ी भगा रहा है, कोई उधर गाड़ी भगा रहा है और अपना ऑडिट फंड आ जाएंगे, इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी और वो फंड बिल्कुल मेरे ख्याल में बोगस बिलों की नजर होकर फिर चले जाएंगे। ये इंतहाई आसान काम है अगर हमारी इंतजामिया या हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारे पॉलिटिशियन या हमारे पीएम सीएम अगर हमारे वसेब के साथ मुखलिस है तो इंतहाई आसान काम ये है कि हिल टोरेंट से कोसलमान से जो 2 है, दर्रा, काहा है और छाछड़ है, ये हमें बदतरीन नुकसान देते हैं हमारे नीचे मैदानी इलाके को। उस वहां से आने वाले पानी को अगर डाइवर्ट किया जाए लुंडी सैयदान से पूरी एक बंद बना दी जाए और वो पानी बर बयाबान इलाका है, मैदानी इलाका है, वहां से होता हुआ रुझान की तरफ जाए। मैं दोस्तों के सामने एक और सेंस रखना चाहता हूं। मुझे इस सेंस की आज तक समझ नहीं आई कि कोसलमान पहाड़ से पानी निकलता है, दरा कहा से, छाछड़ से, वो वहां से हाजीपुर, झोंकमकवाल, मीरापुर, फाजिलपुर को डबोता हुआ राजनपुर की तरफ आता है, राजनपुर को डबोता है, फिर वहां से दीगर अपना इलाकों को डबोता हुआ फिर जाके रुझान से जाता है, रुझान में जाके वो फिर दरिया का रुख करता है। ये सेंस मुझे समझ नहीं है कि एक पानी जो वहां से निकलता है वो पूरे इलाके को डबो का अगर दरिया के सपोर्ट करना है तो यही खर्चा करके वो लुंडी सैदान के ऊपर अगर एक बंद बना दिया जाए और वो बंद बिल्कुल मैदानी इलाका है, वहां पे सरसब्ज शादाब रकबे नहीं है, पूरे इलाके सरकारी रकबा जात है, वो वहीं से सीधा रुझान की तरफ ट्रेवल किया जाए और रुझान से वो दरिया बंद हो जाए। दूसरा,
अगर पानी अगर आता भी है, उसकी डाइवर्शन नहीं है, तो कम से कम वहां पे मुख्तलिफ डाइवर्शन बना दी जाए छोटे छोटे, ताकि पानी वहीं से जो ही ट्रेवल करे वहां से डिस्पर्स हो जाए और पानी के फ्लो में जो बहाव में तेजी है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए, वो मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाए और वो स्ट्रेट नुकसान न करे लोगों के फसलों का, लोगों के घरों का, लोगों की बस्तियों का। माजी में 74 करोड़ रुपए के डैम बने, दरा कहां पर, वो उनका नामो निशान नहीं है। अब भी करोड़ों रुपए आते हैं हर साल, लेकिन कोई भी मूवमेंट, कोई भी इस तरह के अच्छे इकदाम नहीं किए जाते। सिर्फ मट्टियां निकाल कर उनके पुश्तों पर रख दी जाती हैं, पुश्तों पर कोई कंपैक्शन नहीं होती, पानी आता है और उनको उठा कर ले जाता है। हमारे 2 महकमों को मेरी इतला के मुताबिक 14-15 करोड़ रुपए फी महकमा यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। महकमा हाईवे को फ्लड कट्स के हवाले से डिलीवर हुए हैं, और ये जो रोड कोई है हमारा महकमा कंस्ट्रक्शन डिवीजन भी उसको कहते हैं, ये जो चैनल थे हमारे या जो हमारे सेम नाले थे उनके मजबूती के लिए आए थे, वो कागजों में ये यकीनन यूटिलाइज हो चुके होंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। 2022 को फ्लड ने जो तबाही मचाई या फ्लड ने जो रास्ते अख्तियार किए वो उसी तरह पड़े हुए हैं। अब के जो बार सैलाब मुतवक्के है वो आने वाला है, तो मैं समझता हूं ये साहब 2022 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मैं इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब, चूंकि उनकी प्राइम ड्यूटी है, वो जिले के सरबराह है, वो आटे पर जरूर फोकस करें, लेकिन 1.5-2 माह बाद जो इससे भी ज्यादा तबाही आने वाली है उस पर भी कम से कम कोई मीटिंग बुलाएं, कोई एजेंडा तय करें, कोई आला हुकाम को लेटरबाजी करें, उनको अवेयर करें कि हमारे जिले में फिर से तबाही हो रही है। इसमें 2 गुजारिशात मैं और भी करना चाहता हूं जाते जाते। एक मेरी गुजारिश है, जब सैलाब आता है हमारे लोग सड़कों पे होते हैं, जलीलो ख्वार हमारी बहुएं, बेटियां, इज्जतदार लोग यहाँ पे कैंपों में पड़े होते हैं, फिर हमारे पूरे मुल्क के मुखिया हजरात भी खड़े होते हैं और पूरे मुल्क की NGOs भी खड़े होते हैं और हुकूमत भी खड़े होते हैं। और यार खुदारा हमें भीख ना दो, खुदारा हर साल हमें आटे की मद में, चीनी की मद में भिखारी ना बनाए। वही बजट अगर आप यूटिलाइज करें और उनके जो हमारे चैनल बने हुए हैं उनको मजबूत करें, उनकी खुदाइयां करें और उनको मजबूत पुश्ते अगर आप बना दें, तो हमें हर साल हमारी कौम भिखारी ना बने, पानी आए और अपना रास्ते से होता हुआ अपने दरिया में चला जाए। तो खुदा ना खास्ता ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। हमारे पॉलिटिशियन है वो भी चाहते हैं कि हर साल हमें जी हजूरी का मौका मिले, हमें सियासत चमकाने का मौका मिले, हम गाड़ियां भगाएं। कई ऐसे सियासतदान है जो पिछले साल में हर बंदे ने गाड़ियां तो भगाई, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने एक दाना तक फराहम नहीं किया हमारे इस्लाम मुतासिरीन को। बाहर के मुखैर हजरात को मैं सलाम पेश करता हूं, NGOs को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मुखैर हजरात बिल्कुल बेसूद, बेहिस और ठंडे मीठे रहे, बिल्कुल गाड़ियां भगा भगा कर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते रहे, कुछ भी नहीं किया गया। मैं फिर से डिप्टी कमिश्नर साहब, ये आपकी प्राइम ड्यूटी है। 1.5 माह बाद एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला मुतवक्के है। जो बारिशें आजकल हो रही हैं या जो वेदर बता रहा है, आप मेहरबानी करें अभी से उसकी हल्का बंदी करें, उसका कोई तायन करें, अपनी प्राइम ड्यूटी में जो अफसरान हैं उनको डिप्यूट करें। और कच्ची कनाल हमें सबसे ज्यादा इस वक्त डेंजरस है। जो ही पानी जो कच्ची कनाल को फ्लड कट लगे थे, मैं दोस्तों को बताते चलूं, वो भी फ्लड कट उसी तरह पड़े हुए हैं। अब उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कच्ची कनाल में जो पानी वहां से आता है वो सैलाब की शक्ल में वो कच्ची कनाल टूटकर हमारी दाजर कनाल में आती है, और दाजर कनाल के पुश्ते अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने भल सफाई, जब से ये बनी है मेरे ख्याल में 1960 से अब तक, ना उसकी भल सफाई देखी गई है। कागजों में अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हो चुकी है, प्रैक्टिकली हमने, मेरा घर वहीं पे है, मैंने नहीं देखी उसकी भल सफाई, उसके को पुश्ते मजबूत हो रहे हैं, उसके खुदाई हो रहे हो, नहीं। कच्ची कनाल टूटकर दाजर कनाल को डैमेज करती है। दाजर कनाल मुख्तलिफ जगहों से टूटकर लोगों की बस्तियों को, लोगों के रकबाजात को, लोगों के शहरों को तबाह करती है, और वही पानी इकट्ठा होता होता फिर राजनपुर को हिट करता है, और राजनपुर को हिट करते करते रुझान तक जाता है। तो मेहरबानी करें, हर साल हमें, हमारी कौम को, हमारी बहुओं बेटियों को 10-10 किलो आटे के थैले देने की बजाय मेहरबानी करें यकमुश्त बजट हमें दें, यकमुश्त बजट हमें देकर उनकी एक पूरा पैरालाइज करें, उसको मुकम्मल तौर पर आप एक लाइन ऑफ एक्शन के तहत वहां डाइवर्शन बनाए, मकामी ऊपर लेवल पर डाइवर्शन नहीं बनते तो कम से कम पानी को डिस्पर्स करें, ताकि वो पानी इकट्ठा होकर जो डैमेज करता है वो डिस्पर्स हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, उसकी डाइवर्शन हो जाए, ताकि वो हिट ना करे हमारे वसेब को, हमारे जिले को। अगर मेरी ये बातें मेरे दोस्तों को अच्छी लगे तो आप इनको जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बिलखसूस पंजाब गवर्नमेंट से, और पंजाब गवर्नमेंट तो आपको पता है हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, आपस में गुत्तों गुत्ता है, वन नुकाते एजेंडे पर पूरी PDM, पूरी हुकूमत कायम है कि इमरान खान को किस तरह रास्ते से हटाया जाए, इमरान खान को किस तरह अपना बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गैर फाल किया जाए, नाअहल किया जाए, इलेक्शन ना हो।
हुकूमत से तो हमें इस वक्त कोई तवक्को नहीं है, ताहम डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि वो जरूर पार्ट प्ले करें, जरूर किरदार अदा करें। और यहाँ के अगर हुकूमत बजट नहीं फराम करती, डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर मंसूर खान बलोच साहब, तो हमारे जिला राजनपुर के मुखैर हजरात की मीटिंग बुलाएं आप। मुखैर हजरात अल्हम्दुलिल्लाह दर्द दिल रखने वाले हैं। यहाँ के मुखैर हजरात अंजुमन ताजरान के साथ बैठे और सिविल सोसाइटी के अफराद के साथ बैठे, उसका हल निकालें। कम अज कम जो फ्लड कट्स थे, जो फ्लड कट्स ने तबाही मचाई है, वो तो रीफिल अच्छी तरह से करवा दें, उनकी कंपेक्शन ठीक हो, उनको मुकम्मल तौर पर, ताकि मजीद तबाही से हम बच सकें। ये तो आप कम अज कम आप काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो और मेरे इस व्लॉग के बाद जरूर इंतजाम मूवमेंट करेगी और हमें इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट मिलेगा। ये आज का दर्द था जो मैं अपने दोस्तों के सामने रखना चाहता था। कल तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।